ठीक है ना। ये और कोई एंगल दे दिया, अभी हम एक ही एंगल को लेके समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये एंगल दे दिया आपको 45, तो 45 ही बचेगा वो, क्योंकि 90 है ना यहाँ पे, 45 प्लस 45 भी 90 रहेगा। तो ये एंगल दे दिया उसने हमें 45 डिग्री दे दिया, एक साइड दे दी। अब उसने कहा कि भाई AC निकाल के बताओ और BC निकालो, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ट्रायंगल की दो साइड गिवन होनी चाहिए, दो साइड आपको गिवन होनी चाहिए, है ही नहीं, खत्म। अब एक एंगल दिया है, एक साइड दी है, अब इसका रोल आएगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आ गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री, तो यहां पर यूज होती है भाई ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चे कह रहे हैं ना कहां पर यूज होती है, क्यों कर रहे हैं यूज? ये अगर इस तरह का सवाल आपके पास है और मुझे साइड निकालने के लिए आ जाए, निकालने के लिए, तो कैसे निकालूंगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे उसका आंसर दे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता ही लग गया होगा कि एंगल दिया है और एक साइड दी और दूसरा साइड, यानी एंगल के और साइड के, जो ये एक्यूट एंगल है, एंगल के और साइड के बीच में एक रिलेशनशिप बताया है। क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है इनके बीच में? वही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो है तो रेशियो किसकी? रेशियो किसकी? रेशियो रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। साइड की रेशियो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एंगल के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एंगल के साथ कंपेयर करके इनके साइड की रेशियो, साइड की रेशियो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनके नाम है अलग अलग, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। तो अभी पहले फिलहाल सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज हो रहा है, तो तुम्हें पता लग गया होगा कि इस तरह की सिचुएशन में जब ट्रायंगल में, तो वहां यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? ये साइड और एंगल जो एक्यूट है, इन दोनों में आपस में एक रिलेशनशिप बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मैं बात करता हूं, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हमारे पास 6 होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो कौन कौन सी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अब वो हम देखते हैं, उसी की मदद से हम इसको निकाल पाए, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर एंगल दिया है, ये मैंने बताया था ना कि जो भी एंगल देंगे उसके हिसाब से पहले डिसाइड करना होगा। हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि भाई हाइपोटेन्यूज क्या है, क्योंकि हर जगह आपको पहले लिखना ही पड़ेगा ये। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे बताओ भाई? 90 के सामने, 90 के सामने क्या है? 90 के सामने AC। अब बाकी दोनों साइड में जिस जहां एंगल बैठा है, एंगल किस पे बैठेगा? बेस पर। जहां एंगल बैठा है बेस पर, ऐसे मानो, जहां एंगल वो बेस, जहां एंगल वो बेस, तो आपका बेस क्या हो गया? आपका बेस क्या हो गया? BC। अब जो बचा वो परपेंडिकुलर, जो बचा वो क्या है? परपेंडिकुलर, जो बचा वो क्या आपका? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो आप सबसे पहले जब कोई ट्रायंगल होगा ना, कोई भी ट्रायंगल आपको दिया है, किस एंगल के कंपैरिजन में आपसे वो ये साइड पूछ रहा है, तो सबसे पहले उस एंगल की मदद से हम बेस और परपेंडिकुलर का पता लगा लेंगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? ठीक है, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइड, इस एंगल में और साइड में आपस में रिलेशन, ठीक है। तो देखो छह ये साइड है, पहली है, पहला है हमारा क्या? साइन थीटा। पहला क्या है हमारा? साइन थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है। अभी घबराने की जरूरत नहीं कि भाई ये क्या चीज आ गई साइन थीटा, ठीक है भाई, एक रेशियो है। अब रेशियो किसकी है? मैंने बताया था साइड की रेशियो है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? एंगल से कंपेयर कर रहे हैं। अब साइड की रेशियो क्या है? ये कौन सी साइड की रेशियो को बोलते हैं? ये बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए बच्चों ने पहले, तुमने भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो कई ट्रिक बता देते हैं अलग अलग, छोटी क्लास में बताई कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोला, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इस तरह की ट्रिक आपको कई चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। पर ये तो बहुत इजी है, आप नॉर्मली याद कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहले वाली है, जो P/H,
P अपॉन H क्या है, साइन थीटा। ठीक है, पहली बात, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। दूसरी कॉस थीटा, कि भाई P अपॉन H है तो उसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम। ठीक है, तो भाई दूसरा क्या है, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। फिर कौन आ गया, टेन थीटा, टेन थीटा, P अपॉन बी, P अपॉन बी परपेंडिकुलर, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये आपके तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अभी तीन और बचे, तीन और क्या है, तीन और क्या है, देखो इसको कर दो उल्टा, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मतलब मैंने लिख दिया भाई H ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो इसका नाम क्या हो गया, यानी इसका उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो बस उल्टा याद रखना है बस। अब ये तीन जो हम पढ़ेंगे वो इनके उल्टे, बस रिवर्स कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, H अपॉन बी कर दो, तो क्या बन गया, H अपॉन बी क्या बन गया, सेक थीटा। क्या बन गया, सेक थीटा। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, बी, बी अपॉन पी क्या बन गया, कॉट थीटा। क्या बन गया, कॉट थीटा। ठीक है बेटा, तो ये इनका नाम दिया, देखो देख रहे हो, साइड और यहाँ एंगल है थीटा, इनके बीच में रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा अभी, पर इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नई चीज है ना, वैसे लग रहा है एक ये एक रेशियो है साइड की, इसको ये नाम दिया है। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जैसे कहीं ये लिखा हुआ है साइन थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा, नहीं, मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, मतलब इस थीटा का, ठीक है, एक जो ये रेशियो है उसका नाम है साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये इसका मतलब है, साइन इंटू थीटा मत कर देना कभी भी, वो गलत है, ये गलत। ठीक है, तो ये हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसकी मदद से बिल्कुल हम आराम से निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में आपको पूरा मैं सिखाऊंगा कि कैसे निकालना है, और बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं यहाँ कंप्लीट आपको पूरे 10th के सारे चैप्टर कराऊंगा, सारे चैप्टर, एक एक चैप्टर, और विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। लास्ट ईयर अभी जो पेपर आया वो आपने देख ही लिया होगा किस तरह के आने लगा है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं और उनका लेवल अच्छा खासा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।